फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आज आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले पढ़ाएंगे। जहाँ तक कि मैं पिछली कक्षा का रिवीजन करवा देते हैं, इसी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला डिस्क्राइब होता है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा साइन ए प्लस बी, क्या फार्मूला आया था, क्या बताए थे? साइन का मतलब ही हो गया कि ये एकदम सीधा इंसान है, और सीधा इंसान का फार्मूला हम बताए थे आपको कि साइन ए अगर लिया है तो कॉस बी को भी देगा, प्लस है तो प्लस में रहेगा, और जितना ले रहा है उतने ही इसको भी दे रहा है। यही फॉर्मूला बताए थे। दूसरा साइन ए माइनस बी, मतलब क्या बताए? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही पढ़े थे आप। तीसरा कॉस है तो कॉस में क्या बताए थे? इसका दोनों चीज ये रख लिया, क्या रख लिया? तो स्वाभाविक है, जब दोनों चीज ये कॉस कॉस ही ले लेगा तो अगला क्या निगेटिव में ही आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। अब इसी तरह से यहाँ माइनस में है तो कॉस तो पहले ही तेज है, वो क्या करता है, दोनों चीज अपने पास रख लिया और माइनस वाले को प्लस होकर यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी। ये तो था हमको फॉर्मूला, याद कर लिए, यही फॉर्मूला हम पढ़ाए थे। और टेन ए प्लस बी में क्या पढ़ाए थे? टेन ए प्लस बी है तो टेन ए प्लस टेन बी, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अपॉन यहां पर सिर्फ प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, यही बताए थे। अब माइनस है तो पहले तो जो है वही लिख दीजिए, टेन ए माइनस टेन बी, और क्या है यहाँ पे माइनस है तो प्लस वन अपॉन टेन ए इंटू टेन बी। आपको ये फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब इसी में आपको हम समझाएंगे कि कैसे इस चार फॉर्मूले से ही, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। अब हमारा कहना था कि 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तब जब 1 और 2 जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब इस दोनों को जोड़ के बराबर कीजिएगा। तो जरा देखिए, इस दोनों को जब आप जोड़िएगा, ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं, इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, इसको भी हम जोड़ दिए, मतलब जोड़ का मतलब सिंपल सा जोड़ लगा दीजिए, यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगा रहे हैं। तब कुछ गौर कीजिए क्या आ रहा है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, ये क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन दोनों सेम है। ये आ गया आपके फॉर्मूले कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजकल टू क्या आ जाएंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आप पढ़ते होंगे फॉर्मूले में, ये भी एक क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इजकल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अब यहां पर क्या फॉर्मूला बन गया आपका, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अब अगर आप इसमें प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहां मान लीजिए इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या बनता है, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाते हैं ना, ये कट गए, आपके पास क्या बचता है, कॉस ए इंटू, ये वाली फॉर्म भरते हैं, क्या बचते हैं, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बचते हैं बच्चों। तो अब और यहां क्या बच जाता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बचते हैं। अब फॉर्मूला क्या बन के आ गया, आपके पास फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इजकल टू क्या बनेंगे, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये देखिए याद करने का सिंपल तरीका, अगर वो याद कर तुरंत बना भी सकते हैं, ऐसे ये भी याद कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज जरूरी नहीं है। अब ये तो हो गया आपके साइन के फॉर्मूले पे। साइन के फॉर्मूले पे एक सिंपल सा फंडा आपको बताया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब कॉस की बात करें, इस पे क्वेश्चन में कॉस की लेके चलते हैं। तो कॉस में देखिए क्या होते हैं, याद कीजिए, अभी कॉस का फॉर्मूला बताए थे
कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस अगर ए प्लस बी में है तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, यही बताए थे ना। अब अगर ये कॉस ए माइनस बी है तो ये क्या हो जाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी तो होंगे ही, माइनस के जगह क्या आ जाएंगे प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। अब इस दोनों इक्वेशनों को जोड़ घटाव करते हैं। पहले क्या करते हैं हम, पहले हम इसमें करते हैं जोड़, क्या करते हैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, ये दोनों इक्वेशन ऐड करने पर ये क्या है, ये फैक्टर खत्म, ये फैक्टर माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, ये कट गए, ये कट गए, आपके पास क्या बच गए ये। तो अब ये इसके बराबर लिखिएगा कॉस ए प्लस बी माइनस माइनस ने प्लस कॉस ए माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। आपके पास एक फॉर्मूला ये आ गया। आप डायरेक्ट भी यहां लिख सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी इजकल टू क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, सिंपल, याद करने कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सिर्फ समझने का, याद तो भूल जाइए, याद आपको मुख्य रूप से 15-16 फॉर्मूले याद कीजिए, उसी पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाइए आप। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तब तो फिर याद ही कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है या पढ़ना है तो फिर तो याद कीजिए, और याद करते करते आपको समझ में भी आने लग जाएंगे। अब अगर इस देखिए, अब इस दोनों फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं कि माइनस करते हैं। आप क्या कर दिए, माइनस कर दिए सबको। अब माइनस करने के बाद देखिए ये फैक्टर प्लस माइनस से कट जाएगा, और ये माइनस माइनस है। अब यहीं पर फॉर्मूला में चेंजिंग आएगा आपके पास। देखिए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये देखिए आ रहे हैं यहाँ पे -2 साइन ए इंटू साइन कॉस बी आ रहे हैं, -2 साइन ए इंटू कॉस बी आ रहे हैं। अब देखिए, अब फार्मूला में तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट आपके फार्मूले पे, क्यों ऐसा भी लिख सकते हैं आप। देखिए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, जब कॉस ए प्लस बी में अगर माइनस कॉस ए माइनस बी हो रहा है तो फार्मूले में आपका यहाँ माइनस का फैक्टर आ जाता है, -2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये डायरेक्ट भी बनते हैं। अब अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसमें माइनस है तो हम क्या कर रहे हैं कि माइनस को दोनों तरफ कर, माइनस से माइनस दोनों में लगा देते हैं। क्या करते हैं, माइनस माइनस हम दोनों में लगा देते हैं। अब अगर इसमें भी माइनस लगा दीजिएगा, इस फॉर्मूला में देखिए इधर भी माइनस लेते हैं, तो अगर ये माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, अगर यहां माइनस कॉस ए प्लस बी ले लिए, ठीक है, एक तरफ करने के बाद तो क्या माइनस से दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब आपके पास देखिए क्या फॉर्मूला बन के आ गया, आप फॉर्मूला बन के आ गए माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस, ये भी फॉर्मूला है। अब इसको और सिंपल कर दीजिएगा, तो इसको लिखिएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस कॉस बी माइनस ए, ठीक है, इसको और सिंपल हम कर देते हैं, इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये इस तरीके का फॉर्मूले आएगा। ठीक है, आप अगर लोग याद करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, इसको याद करने का यही है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, नहीं ये कुछ, हाँ, कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये याद रखिएगा, या कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले पे ये आपको सिंपल हो जाएगा, इसी को याद रखिए बस। ठीक है, अब क्वेश्चन हम चलें, इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको लिखने के लिए इसको तो या तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसको लिख सकते हैं। ये तरीके से याद कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए, याद करने के लिए एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करवा देते हैं। इस सब को मिटाइए, रिवीजन जरूरी है, अगर ये आपको याद रह गए तो सब फॉर्मूला बन जाएंगे आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, हमेशा ये साइन साइन है तो इसलिए 2 साइन है, साइन माइनस में है तो 2 पहले कॉस पहले आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। अब प्लस में है तो साइन पहले आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी, और अगर माइनस था तो कॉस ए आ गया पहले। ये देखना, मतलब इसमें याद यही रखना है कि अगर साइन प्लस में आ रहा है तो कौन सा होगा, साइन पहले। ठीक है, साइन पहले
और फिर कॉस बी अलग। अगर माइनस में है तो पहले क्या आ जाएंगे, कॉस ए आ जाएंगे और साइन बी बाद में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए हमें याद रखने के लिए अपना एक ढंग बनाने पड़ेंगे, आपको याद रखना है। फिर जैसे कॉस कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस में तो हमें पता ही है कि कॉस हम स्वार्थी इंसान है, तो हमेशा कॉस को ही रखेगा, तो इसलिए क्या रख रहा है वो, हमेशा अपने साथ ही रख रहा है कि हम कॉस कॉस है तो कॉस बी रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब वही कॉस माइनस में हो जा रहा है तो ये सबको उलझा दे रहा है, मतलब कॉस जब माइनस में हो जा रहा है तो सबको उलझा दे रहा है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको याद करने कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखना है भाई, माइनस टू साइन ए इंटू कॉस बी। अब माइनस है, कभी कभी क्या है फॉर्मूला में आपके पास खाली लिखा रहेगा कि टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो आप इसको कैसे सॉल्व, फिर उसमें क्या है कि आपको एक चीज यहाँ उल्टा, ये जो फैक्टर आते हैं ना कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसमें आपको प्लस माइनस में चेंज करने पड़ जाते हैं। तो देखिए हम चेंज करते हैं कि कॉस ए माइनस बी को इधर क्या किया, माइनस को प्लस कर दिए और ये प्लस को माइनस कर दिए, और कुछ नहीं था, वो एक फैक्टर को इधर उधर कीजिए, आंसर सही हो जाता है। कॉस ए माइनस बी पहले हो जाएंगे, माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएंगे, बस ये याद रखना है। तो अब इस पे एक चीज और, अब तो मिटा दिए, थोड़ा इस चीज को फॉर्मूले पे बात करें, इसको सिंपल करते हैं। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या था, टू कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको और सिंपल करके आप फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन सी प्लस डी, साइन सी इंटू, तो उसको कैसे सॉल्व करते। अब देखिए ए प्लस बी को आप इसमें मान लीजिए, मान लेते हैं कि ए प्लस बी इजकल टू सी और ए माइनस बी इजकल टू डी। अब देखिए ए प्लस बी इजकल टू सी है, ए माइनस बी इजकल टू डी है, तो एक ये इस क्वेश्चन और इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट ए माइनस बी इजकल टू क्या, यहाँ डी लिखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, बी बी खत्म, तो टू ए इजकल टू क्या हो जाता है, सी प्लस डी हो जाता है, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी अपॉन टू हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया आ गया। अब यही चीजों में अगर हम माइनस कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी में, तो ये देखिएगा ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी इजकल टू क्या, यहाँ चलिए यहाँ माइनस है पहले से ही, ठीक है ये माइनस है। अब यही पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी इजकल टू सी, अब इस दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, देखिए ए कट गया, ये टू बी हो गया, टू बी इजकल टू क्या आ जाएगा, सी माइनस डी, तो बी इजकल टू क्या आ जाएगा, सी माइनस डी इजकल टू टू। ठीक है, अब ये याद रखिए ए का वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई टू आ रहा है, और बी का वैल्यू क्या आ रहा है, सी प्लस सी माइनस डी इजकल टू टू। तो इस फॉर्मूले में पुट करिए। देखिए अब इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपको एक और फॉर्मूला बन के आएगा जो ज्यादा यूज होता है। अभी क्या निकाले, ए इजकल टू सी प्लस टू। अब देखिए साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, सी, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी की जगह क्या लिखेगा, साइन सी, और ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, डी, तो साइन डी लिख दीजिएगा, साइन सी प्लस साइन डी। अब टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या बन जाएंगे, टू साइन ए प्लस बी का, ए का वैल्यू क्या है, सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी बाय टू। ठीक है, कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएंगे, बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाय टू। देखिए सी माइनस डी, ये क्वेश्चन आप बहुत पढ़ते होंगे कि साइन सी प्लस डी इजकल टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अभी बहुत आते हैं, इसलिए इस चीज को आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये याद कर लीजिए, फिर आगे के टॉपिक में इससे और अच्छे अच्छे हम अभी चीज बताएंगे। ठीक है, बस इसको आप नोट करते जाइए। अभी जस्ट आपको बताए कि इस फॉर्मूले से कैसे आते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते जाइए, आपके पास फॉर्मूला बन के आ जाएंगे। तो जिसको आप याद कर लीजिए कि साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, फिर है कॉस सी प्लस कॉस डी, और तीसरा है कॉस सी, चौथा है कॉस डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अभी जस्ट आप निकाले साइन सी प्लस साइन डी में क्या निकाले थे, टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो आप क्या आ रहे थे, टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ये फॉर्मूला आ रहे थे ना। अब साइन सी माइनस डी में आपको क्या बताया, पहले कॉस आ जाता है माइनस में, तो कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, यही फॉर्मूला बन रहे थे। अब कॉस सी प्लस डी में दोनों कॉस का ही था, कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, यही आ रहे थे। अब गौर कीजिएगा, यही फॉर्मूला बन रहे थे ना। अब कॉस सी माइनस डी में थोड़ा सा अंतर था, थोड़ा अंतर क्या, अब इसको ऐसा भी लिखा हुआ था माइनस। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, आपको माइनस में ही आएंगी।
साइन का जो माइनस में अकोस होते हैं वो माइनस साइन 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 का रिलेशन चलता है। ठीक है, ये तरीके हैं, अब इसको याद करिए। अगले टॉपिक में इस पे क्वेश्चन भी करेंगे